काफ़ी दिनों से दादी जी कह रही थी कि मुझे भविष्यवद्री के दर्शन करा दो। तो चलिए दोस्तों, अभी दादी जी भी आ रही है उधर पे आराम से। यहाँ देख लो, देखिए जी, दादी जी ने अपनी थर्ड जनरेशन देख ली है। यानी सबसे पहले पापा जी के बाद मैं, और मेरे बाद भविष्य, यानी आजकल के ज़माने में इंसान का जीवन है केवल ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल इंसान। तो चलिए जी, अभी थोड़ा देर अपनी पीठ पे बिठाकर दादी जी को यहाँ तक ला गए। बाकी ये दादी जी का सामान ला रहा है। हम दादी जी की इस अवस्था में आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा, लगा लो अभी तो यो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड की एक सुंदर पहाड़ियों से। सुबह के 7 बज रहे हैं और कल रात के बारिश के बाद ना आज का मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है, क्योंकि देख लो चारों ओर धूप लगी है और आज मौसम खुला सा है। और जब मौसम खुला रहता है तब तो दोस्तों अभी अपनी तैयारी फिर से शुरू हो चुकी है और गांव में चारों ओर मस्त सी धूप खिल चुकी है और अभी थोड़ा गर्म होने लग गया है। तो अभी हम जा रहे हैं, जो परसों चौलाई की कटाई करी थी, जो उसके डंडे रह गए थे उनको काटने, यानी कल से बुआई का काम स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले हल लगाने पे ना वो डंडियाँ टकर जाती है, इसलिए उनको काटना पड़ता है। तो सुबह गांव की गाड़ी भी मार्केट जाने के लिए तैयार है और अभी जेसीबी मशीनें पता नहीं कहाँ को जा रही है। और ये भी आ गया हमारे साथ, क्योंकि हमारे बगल में इनका खेत है, तो ये भी जो चौलाई की डंडियाँ हैं उनको काटने आ गया। और बिना मुँह धोए आया है आज ही। तो क्यों ठंडा हो रहा है, देख क्या आ रहा है, वरना ये नहीं आता। अगर इसको कोई दोस्त नहीं मिलता तो ये भी नहीं जाता ना। वो सामने वाले खेत में जाना है, कैलाश और तो पहुंच गए उस खेत में, तो मैं भी जाता हूँ जल्दी। बाकी दोस्तों ये वाला खेत है हमारा चौलाई का। यहाँ से लेके थे हम परसों चौलाई, तो अब यहाँ से इसको काटना स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए जी, अभी 1.5 घंटे बाद ना पूरा खेत देख लो, अभी सारा कंप्लीट कर दिया है। बाकी अब टाइम हो गया है घर जाने का। तो दोस्तों सुबह के 11 बज रहे हैं। मैं, दादी जी, कैलाश, भविष्य, तनिष्क, हम सब जा रहे हैं नारायण जी के दर्शन करने, भविष्यवद्री। काफ़ी दिनों से दादी जी कह रही थी कि मुझे भविष्यवद्री के दर्शन करा दो। तो आज काम वगैरह निपट गया है, तो आज दादी जी को भविष्यवद्री के दर्शन लाइफ में मैंने कभी भी दादी जी को भविष्यवद्री जाते हुए नहीं देखा। क्या पता जब छोटे थे होंगे उस टाइम गए थे होंगे, तो मुझे कुछ याद भी नहीं है। तो उसके बाद से आज पहली बार दादी जी को मैं भविष्यवद्री ले जा रहा हूँ, क्योंकि उससे पहले तो पैदल था, अब गाड़ी चली गई है तो चलने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, अभी दादी जी भी आ रही है उधर पे आराम से। यहाँ देख लो, मतलब बुढ़ापा आ गया है बहुत ही ज़्यादा। बाकी तनिष्क, कैलाश और भविष्य पहले ही पहुँच गई, ये एडवांस में पहुँच गई। यहाँ देख लो। अच्छा तो चले दोस्तों, यहाँ से चल रही है हम सारे लोग अभी। चलिए जी, पहुंच चुके हैं भविष्यवद्री के स्टेशन पे और अब यहाँ से पैदल है थोड़ा बहुत। तो दादी जी आगे से चले गए पैदल। तब तक हम यहाँ दुकान पे रुकते हैं, क्यों? चलो। तो लीजिए, ये रहा पाइन ट्री टी कैफे। यहाँ देख लो, बिल्कुल धोखे के साथ हो रखा है। फिर हाय, आजा। चलो दोस्तों, हम भी निकलते हैं अब धीरे मंदिर की ओर। दादी जी जा रही है आगे से, और दादी जी इस हिसाब से ना 1.5-2 घंटे लगाएगी 200 मीटर चलने में। देखिए जी, इंसान के भी 2 पहलू हैं। जिस प्रकार सिक्के के 2 पहलू हैं, वैसे इंसान के भी 2 पहलू हैं। तो उसका एक उदाहरण यहीं पे है। ये रहा आपका बचपन और ये रहा बुढ़ापा। यानी दादी जी अभी बुढ़ापे की अवस्था में है और भविष्य है बिल्कुल छोटा बचपन। तो एक टाइम भविष्य भी ऐसे ही बुढ़ापे अवस्था में आने वाला है। भगवान की एक रचना है, जो इंसान जन्म लेगा एक दिन उसका अंत निश्चित है। जिस प्रकार
जन्म के बाद बचपन अवस्था होती है, वैसी अवस्था एक बुढ़ापे की अवस्था होती है। तो उस अवस्था में ज़्यादातर इंसान की ख्वाहिशें होती है, अंतिम इच्छाएं होती हैं घूमने फिरने की। तो दोस्तों अभी दादी जी बहुत धीरे धीरे चल रही है इस हिसाब से ना, क्योंकि 12 बजे के बाद हाँ आजकल हमें सब मौसम ख़राब हो रहा है। चलो कुछ जुगाड़ करते हैं, दादी जी को अपने पीठ पे बैठा के ले जाते हैं आज। दादी जी ने अपनी 3rd जनरेशन देख ली है, यानी सबसे पहले पापा जी के बाद मैं और मेरे बाद भविष्य, यानी 3 जनरेशन देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज़माने में इंसान का जीवन है केवल ज़्यादा से ज़्यादा 60-65 साल इंसान जिंदा रहता है, क्योंकि उसका खान पान रहन सहन में काफ़ी परिवर्तन आया है, जिस वजह से ना इंसान बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है। और पहले के ज़माने में लोग केवल अपने जो घरों में गाँवों में जो अपने खेती वगैरह करके जो अनाज हुआ करते थे, उन्हें जो पौष्टिक चीज़ें होती थी उनका उपयोग करते थे। तो चलिए जी अभी थोड़ा देर अपनी पीठ पे बिठाकर दादी जी को यहाँ तक लागे। बाकी ये दादी जी का सामान ला रहा है, बहुत छोटा पोता। तनिष्क और कैलाश आगे चले गए नहीं, और थोड़ा यहाँ पे आराम कर रहे हैं, फिर निकलते हैं सीधे मंदिर में। से कह रहा था दादी जी को मेरे पीठ पे बैठ के चलो, तो दादी जी ने मना कर दिया, कह रहे कि घुटन टाइप की हो रही है, क्योंकि बुढ़ापा ज़्यादा है। और जैसे ही ना ऊपर चढ़ाई की और आप चलते हो तो वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। तो चलिए दोस्तों पहुँच गए नारायण जी के मंदिर में। जय हो भविष्यवद्री नारायण जी, बस कृपा बनाए रखना। बाकी दोस्तों ये हमसे बहुत पहले आ गया, यहाँ देख लो, पता नहीं हेलो कर, चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। तो फाइनली दोस्तों पहुँच गई दादी भी यहाँ पे, और अब से इधर दर्शन करवाते हैं। चलिए दोस्तों ठीक टाइम पे लाइट भी आ गई, और अभी दादी जी के दर्शन और इसके दर्शन, हाँ इसका पहला दर्शन आज है, कर दे दर्शन हैं। चलिए दोस्तों अभी दर्शन वगैरह हो गए हैं, सब लोगों ने दर्शन कर दिया है, और अब निकलते हैं यहाँ से घर की ओर। बाकी पुजारी जी आएंगे सीधे शामी को, और हम निकलते हैं यहाँ से घर की। तो नारायण जी के दर्शन अच्छे से हो गए हैं, और इसने भी आज पहली बार नारायण जी के दर्शन भी कर दिए हैं, और साथ में दादी जी को भी करवा दिया है। तो अब यहाँ से घर की ओर निकलते हैं, और एक बार पुनः आप नारायण जी के दर्शन कर लो। नीचे जाते समय कैलाश की बारी है दादी जी को अपने पीठ पे ले जाने की, क्योंकि ना बाद में मौसम ख़राब भी हो रहा है। तो चलते हैं, चलो जय नारायण। दोस्तों मुझे अभी से ये सोचकर एक मन में टेंशन टाइप की हो रही है, अगर हम दादी जी की इस अवस्था में आएंगे तो हमारा क्या हाल होगा। लगा लो अभी तो युवा अवस्था है, और दादी जी की अवस्था में आने तक पता नहीं क्या क्या होगा। फिर भी जो भी होगा नारायण जी की कृपा से सब ठीक ठाक ही रहेगा। फिलहाल ये तो अपने कामों में व्यस्त है, अभी तो इसकी जीवन की जो प्रथम सीढ़ी है वो स्टार्ट हो रही है। तो धीरे धीरे हंस गया, देखो जैसे ये बोला ना वैसे ही हंस गया। चलिए जी अभी घर वापसी आ गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी है, और दादी जी और आगे निकल गए हैं। बाकी भविष्य और मैं छोटे देर पीछे, हम भी निकलते हैं घर की ओर, और टाइम 1 बज गया है दिन के। तो निकलते हैं अब घर की ओर, खाना वगैरह खाते हैं। और आज जो दादी जी कब से कह रहे थे कि भविष्यवद्री जाना है, भविष्यवद्री के दर्शन कराओ, तो आज वो भी करा दिया है। तो आज तनिष्क ने भी आज पहला दर्शन कर लिया नारायण जी का। की कृपा आप सभी भक्तों पर बनी रहे।